हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। अगर इसके पहले आपने अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो आप लोग उन वीडियो को एक बार जाके जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा या हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। हमने ऑटोट्रॉप्स एनिमल पढ़े और हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पढ़े और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पढ़े। अब हम उसके बाद फिर हमने जो अगला लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक जो आपका न्यूट्रिशन है, उसको हमने किसमें पढ़ा था? प्लांट्स में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी। देखो, हमें पता है जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सब क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये है कि ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। और एक बात हमको क्या याद रखनी है? हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद से अपने बॉडी में फूड को नहीं बना सकते या इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके वो फूड मटेरियल नहीं बना सकते। सिर्फ हमारे जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, सिर्फ वही अपना खुद से फूड बना सकते हैं। अगर और हम बात करें, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या सारे प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं? क्या सारे एनिमल हमारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं? तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब सारे हमारे जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉपिक है, बट ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है बात? क्यों नहीं है? देखो, अगर हम आप बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे हम बात करें नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो पैरासाइट होते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। और अगर हम बात करें, एक प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि इंसेक्ट को खाता है, जो कि क्या करता, किसको खाता है? इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट से अपना फूड लेता है, तो वो हमारा कैसा हो गया? होलोजोइक हो गया। और साथ में वो कैसा हो गया? हेट्रोट्रॉप्स हो गया, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। क्लियर है बात? तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप होगा वो आपका होगा इंसेक्टिवोरस। क्या होगा? इंसेक्टिवोरस। आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। देखो आगे, इसके आगे मैं अभी पूरी नोट्स लिखवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। पूरी नोट्स एक तरफ से करेंगे, इतना आप लिख लेंगे, इससे आपका पर्याप्त काम हो जाएगा। आगे देखो, अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। अब आपको पता है जो हेट्रोट्रॉप्स है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, हमने कुछ को बोला सेप्रोफिटिक थे, या सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स सेप्रोफिटिक हो गए। ठीक है, कुछ आपके थे सेप्रोफिटिक, लिख देते हैं। ठीक है, कुछ आपके हो गए पैरासिटिक, और कुछ आपके हो गए होलोजोइक। अब यहां पे हम पढ़ेंगे, मेनली हम जो बात करेंगे वो होलोजोइक के बारे में बात करेंगे। क्लियर बात? अब अगर हम एनिमल्स को फूड हैबिटाट के बेस पे अगर उनको हम क्लासिफाई करें तो मेनली हम इनको मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। किससे?
प्लांट से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। ओनली डिपेंड प्लांट्स, वो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। वैसे अगर मैं आपसे कहूं, हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोटली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारी अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स है, बाकी सब हेट्रोट्रॉप्स है। क्लियर है बात? तो ऐसे एनिमल जो कि डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट से ही अपना फूड मटेरियल लेते हैं, किसी और से अपना फूड नहीं लेते हैं, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। क्लियर है बात? उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप आएगा उसमें क्या आ जाएगा, ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड मटेरियल, जो अपना फूड सिर्फ अदर एनिमल्स से लेते हैं, उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। मतलब ये प्लांट्स को नहीं खाएंगे, ये किसको खाएंगे, अदर एनिमल को खाएंगे। किसको खाएंगे, अदर एनिमल को खाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। ठीक है। और अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप में ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से अपना फूड लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। क्लियर है बात? उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। समझ में आ गई बात? तो इतनी बात हमको याद रखनी है। अब देखो, इसको हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखते हैं, इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और ये जो एनिमल्स है ये सारे अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें फूड के लिए एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जिससे कि वो अपना फूड ले सके और अपने बॉडी में जितनी उसको एनर्जी की नीड है वो उसको मिल सके। क्लियर है बात? आगे देखो, फिर इसमें बात आती है कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं। क्लियर है बात? तो देखो, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना खुद से फूड नहीं बना सकते। एनिमल्स कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। ठीक है, ये खुद से अपना फूड नहीं बना सकते। दे डिपेंड्स ऑन रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड जैसे प्लांट्स ने बनाया फूड, और प्लांट ने क्या, प्लांट ने फूड को बनाया और उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड था उसको क्या किया, उसने स्टोर कर लिया एज अ स्टार्च या अदर किसी चीज में। तो उसने लीफ में स्टोर किया, फ्रूट में स्टोर किया, फ्लावर में स्टोर किया, रूट में स्टोर किया या स्टेम में स्टोर किया, और उन्हीं को हम क्या करते हैं, खा जाते। तो हमारे लिए वो तो रेडीमेड हुआ, क्योंकि फूड को बनाया किसने, वो तो प्लांट्स ने बनाया है। आगे, दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये रेडीमेड फूड कहां से आएगा, प्लांट से आएगा। और लिखा हुआ इसमें अदर एनिमल्स, तो कहोगे सर एनिमल्स तो फूड बनाते ही नहीं, लेकिन एक एनिमल ने प्लांट को खाया और प्लांट से जो फूड मिला उसको उसने अपने बॉडी में स्टोर किया, और फिर एक एनिमल ने अगले एनिमल को खा लिया जो कि अभी प्लांट्स को खाया था। क्लियर है बात? याद रहेगा। फिर आगे आता है, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। क्लियर है बात? ये चीज हम इसको लिख लेंगे। फिर आगे देखो, आगे क्या आएगा हमारा। अब देखो, यहां पे लिखा हुआ है, all the animals can divided into 3 groups on the basis of their food habits। यही मैंने आपको बताया कि अगर उनके फूड हैबिट से हम एनिमल्स को डिवाइड करें तो हम मेजर 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, और थर्ड है हमारा ओमनीवोर्स। देखो यहां पे मैं आपको डिफिनीशन इसकी बताऊंगा कि किनको हम क्या कहते हैं, उसके बाद इनके एग्जाम्पल में 1 या 2 ही लिखवाऊंगा, बाकी एग्जाम्पल आप लोग अपने फेयर में कम से कम 5-5 आप लोग लिखोगे। देखो ध्यान से,
यहां पे तो सबसे पहला हमारा क्या है, यहां पे हमारे है हर्बीवोर्स। तो दोज एनिमल्स विच eat only plants are called herbivores। या इसी को हम हर्बीवोरस भी कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हो गए हमारे हर्बीवोर। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में ऐसे एनिमल के आप नाम बताओ जो कि क्या खाते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, मतलब लीफ, स्टेम, फ्लावर, रूट, ये सब सारी चीजें खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उनके नाम बता दो। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख दो काऊ, ठीक है, डीर हो गया, हिरन, और क्या हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, गोट हो गई। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में क्या लिखेंगे, दोज एनिमल्स विच eat only animals, या हम लिख सकते हैं अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। क्लियर है बात? तो ऐसे एनिमल जो कि अदर एनिमल को खाते हैं तो उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। क्लियर है बात? अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके जो एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखेंगे आप, ठीक है, ब्राउन बियर, ठीक है, ब्राउन बियर, लॉइन सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है, और आप अब इसके कई सारे लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके एनिमल्स हो गए जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स, मतलब ये प्लांट्स को नहीं खाएंगे। आगे देखो ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स क्या होंगे, ओमनिवोर्स देखो, ओमनिवोर्स में क्या आएगा, दोज एनिमल्स eat plants as well as animals are called omnivores। समझ में आई बात? तो क्या क्या हमको याद रखना है, ऐसे एनिमल। अब इसके पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बाद में आगे बात करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल आएंगे वो क्या आएगा, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस, ठीक है, और आप लिखो तो डॉग लिख लो, और भी कई सारे हैं जिनको आप खुद से लिखोगे। देखो ध्यान से, तो यहां पे ओमनिवोर्स में हमको याद रखना है जो प्लांट से भी अपना फूड ले, एनिमल से अपनी फूड ले, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाए, उनको हम बोलेंगे ओमनिवोर्स। जो सिर्फ एनिमल्स को खाए उसको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। जो सिर्फ प्लांट्स को खाए उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे, लिखेंगे हम यहां पे हर्बीवोर्स are plants eaters, ठीक है। और आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे कार्निवोर्स are animal eaters
और यहां पे आप लिख दोगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आर प्लांट्स ईटर एंड एनिमल ईटर। बात समझ में आई? तो इतनी बात हमको याद रखनी है और अपनी फेयर में इन सबको पूरा लिखना है। आगे देखो, एक बात जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया एक प्लांट का नाम जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्लियर है बात? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें आपको देखो, इसमें क्या करना है? वीनस फ्लाई ट्रैप एक तरह का हेटेरोट्रॉप्स है। क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। वीनस फ्लाई ट्रैप एक तरह का हेटेरोट्रॉप्स है। ये खाता क्या है? ये खाता है इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स। ठीक है, और ये इंसेक्ट्स को खाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस या बोर्स। क्लियर है बात? तो ऐसे आपके प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। क्लियर है बात? अब देखो आगे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, इसमें देखो आप फूड, इसमें आप डायग्राम देखो, डायग्राम समझिए। देखो ये काऊ है, ठीक है। काऊ क्या कर रही है? काऊ प्लांट को फूड बना रही है। मतलब काऊ क्या क्या खा सकती है? देखो, या तो काऊ खाएगी आपकी लीफ, या तो खा सकती है स्टेम, या तो ये क्या खाएगी? रूट, फ्लावर, सीड, फ्रूट। यही सारी चीजें तो खा सकते हैं, और ये सारी चीजें हमको किसमें मिलेंगी? प्लांट में मिलेंगी। क्लियर है बात? तो ये काऊ है, यहां पे घास खा रही है, तो इसलिए ये क्या हो गई? हर्बीवोरस हो गई। आगे देखो, इसमें ये लॉइन है आपका, ये जेब्रा को खा रहा है। जेब्रा को मतलब लॉइन क्या खा रहा है? मीट खा रहा है, दूसरे एनिमल को खा रहा है, अदर एनिमल को खा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा कार्निवोर्स हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? देखो, पहचानो इसे, कौन है? तुम ही तो नहीं हो कहीं, अपने आप को पहचानो। यही है क्या? नहीं है? देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो लड़का आपको दिख रहा है, ये इधर की तरफ देखो, इधर ये बेहतरीन प्लांट वाले फ्रूट मतलब सीड वगैरह रखा हुआ, फ्राइड राइस वगैरह रखे हैं, ठीक है। और इधर की तरफ ये बेहतरीन मीट वगैरह रखे हुआ है, फिश करी या चिकन बिरयानी, इस तरह की चीज रखी हुआ है। क्लियर है बात? तो ये दोनों चीजों को खा रहा है, ठीक है, दोनों को खा रहा है। और ये एक तरह का ह्यूमन है ना, ये प्लांट को भी खा रहा है इधर वाला पार्ट, ये एनिमल को भी खा रहा है मतलब मीट खा रहा है इधर वाला पार्ट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स कहते हैं। क्लियर बात? अब जो भी ये दोनों चीजों को खा रहा है वो समझ जाए कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। वैसे ह्यूमंस को नॉर्मली हम लोग रखते हैं किसमें? ओमनीवोर्स, क्योंकि सारे ह्यूमंस ओमनीवोर्स में आएंगे। क्लियर है बात? मेजॉरिटी जिधर की तरफ होती है उसी को हम मानते हैं, आप खाओ या मत खाओ, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा ये वाला भी डायग्राम देख लो। इसमें क्या है? इसमें देखो क्या बता रहा है, यहां से सनलाइट आई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया, बकरी आई, प्लांट को खाई। अब ये बकरी को कौन खा गया? बकरी के पास क्या आया? एनर्जी आई, और बकरी के पास फूड मटेरियल आया। जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल था इस गोट के अंदर क्या हो गया? रिजर्व हो गया। अब इस बकरी को किसने खा लिया? इस लॉइन ने खा लिया, इस लॉइन ने खा लिया। तो देखो प्लांट ने खुद से फूड बनाया, इसलिए इसको हमने प्रोड्यूसर कह दिया।
बकरी ने प्लांट्स को खाया इसलिए इसको हमने हर्बीवोर्स कह दिया, और बकरी को कौन खा गया, लॉइन खा गया, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, कार्निवोर्स कर दिया। और यहीं पे आप एक चीज और देखो, इस ग्रास को डायरेक्टली ह्यूमन खा रहा है और इस बकरी को भी ह्यूमन खा रहा है, तो इसलिए जो ह्यूमन है वो आपके हो गए ओमनीवोर्स। क्लियर है। वैसे ये वाला डायग्राम आप सभी लोगों के लिए फूड चेन के लिए बहुत ही अच्छा है। फूड चेन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अवर इन्वायरमेंट। तो अभी यहाँ पे आपको इस डायग्राम में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेनली आपको समझाने के लिए बताया गया। अब कभी भी ये जो बकरी है ये इधर लॉइन को नहीं खा सकती, ना तो हम लॉइन को खाएंगे, हाँ लॉइन हमको जरूर खा सकता है। आगे देखो फिर क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन के स्टेप, यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लियर है। तो एनिमल्स में अब न्यूट्रिशन के हम प्रोसेस की बात करेंगे। देखो कौन कौन सी प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट नंबर में क्या आपको मिलेगा, फर्स्ट जो होगा न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या होगा, इंजेशन का मतलब है फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाना। एनर्जी के साथ पढ़ो, देखो ध्यान से। इंजेशन का मतलब है फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाना, मतलब फूड को खाना। अब फूड को हम अपने माउथ से खाते हैं, और किसके हेल्प से खाते हैं, अपने हैंड के हेल्प से खाते हैं। तो हैंड के हेल्प से हमने माउथ में फूड को खा लिया। अब कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास हैंड नहीं है, वो डायरेक्टली अपने माउथ से फूड को लेती हैं। जैसे काऊ हो गई, वो डायरेक्टली अपने माउथ से ग्रास को खाती है। क्लियर है बात। तो इस चीज को आपको याद रखना। तो इंजेशन में क्या होगा, इंजेशन में फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले जाना। उसके बाद जब बॉडी के अंदर फूड मटेरियल पहुंच गया तो उसके बाद सेकेंड स्टेप कंप्लीट होगी। सेकेंड स्टेप का अब नाम होगा डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन। ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो चेंज होगा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में। जब मैं बात करूं सिंपल वाटर सोल्यूबल मटेरियल में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज चीजें थी जब हमने इंजेक्शन किया था, और वो कन्वर्ट हो गई किसमें कन्वर्ट हो गई, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल, सिंपल और वाटर सोल्यूबल। और इधर जो थी चीजें वो क्या थी, वाटर इनसोल्यूबल थी। बात समझ में आई। तो डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन जैसे कंप्लीट हुआ तो इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये जो आपके सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, ये आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसके बाद एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, एसिमिलेशन में ये जो आपका यहां फूड जो एब्जॉर्ब हुआ था, डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब हुआ था, वो डाइजेस्ट फूड का एसिमिलेशन में यूज होगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और लास्ट स्टेप जो आपका आएगा उसका नाम है इजेशन। देखो, इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर ले जाना, और इजेशन मतलब बॉडी के अंदर से बाहर निकाल के फेंक देना। तो बाहर कौन सी चीजें निकाले जाएंगी,
अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल, जो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या हम कह सकते हैं अनडाइजेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या करेंगे, अपने बॉडी से बाहर कर देंगे। तो अगर हम बात करें एनिमल्स में हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप आप क्या क्या है, इंजेशन, जिसमें हम फूड को टेक करेंगे, खाएंगे, इनटेक द फूड इन आवर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर फूड को ले जाएंगे। दूसरा होगा डाइजेशन, तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन, चौथा होगा एसिमिलेशन और पांचवा होगा इजेशन। अब देखो आगे देखो, अच्छा इसमें क्या है, अब डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जो फूड को अपने बॉडी के ले जाने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। मतलब फूड को हम अपने बॉडी के अंदर ले जाएं, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे इंजेशन। अच्छा, यहां पे आप एक कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बोलेंगे सर जब आपने पढ़ाया हमें तो न्यूट्रिशन को भी आपने ये बताया था कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इनटेक करते हैं फूड को अपने बॉडी के अंदर ले, उसको आपने न्यूट्रिशन बताया था, और यहां पे आप कर रहे हैं इंजेशन। तो देखो बेटा, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले जाएं और उसको यूटिलाइज करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन अगर हम फूड को सिर्फ अपने बॉडी के अंदर ले जाएं और कहें वो बॉडी के अंदर चला गया, बस इतनी प्रोसेस को बोले, यूटिलाइजेशन वर्ड यूज ना करें, तो वो हो जाएगा इंजेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे में देखो क्या होगा, डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेन्स लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल water soluble molecule which can absorb the body called digestion। मतलब अब डाइजेशन में क्या होगा, जो फूड मटेरियल लार्ज वाटर इनसोल्यूबल मटेरियल है या इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, उसको ब्रोक डाउन करेगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ मरोड़ के उसको स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्ट फूड प्रोसेसेस फॉर द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड एक्सट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड था, मतलब स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल था, उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड एक्सट्रीम में छोड़ दिया जाए, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बात। आगे देखो, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। इसमें क्या है, एसिमिलेशन में क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय ब्लड सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है, मतलब स्मॉल वाटर सोल्यूबल फूड जो एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के द्वारा, उसको बॉडी से यूज करेंगे किन चीजों के लिए, या तो उससे एनर्जी बनाएगी, या तो ग्रोथ के लिए, या रिपेयर के लिए, या सब चीज के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और अब लास्ट प्रोसेस आती है इजेशन। इंजेशन मतलब लेना, इजेशन मतलब बाहर छोड़ना, बाहर निकालना। तो क्या बाहर निकलेगा, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्ट अनएब्जॉर्ब्ड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फूड हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। क्लियर है बात। यहां तक की बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें क्या है, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। सिंपल एनिमल्स का मतलब यहां पे क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल क्या होते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। वैसे मैंने आपको बताया। देखो अब देखो यहां पे ध्यान से, अमीबा एंड पैरामीशियम आर टू वेरी स्मॉल yet very simple animals।
अमीबा और पैरामीशियम बहुत ही सिंपल एनिमल है। द बॉडी ऑफ ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल ओनली, और इनके बॉडी में जो टोटल सेल्स है या इनकी बॉडी जो सेल्स कंटेन करती है कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल्स, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो जो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो और उनके बॉडी में उसी सेल के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट हो, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। अब देखो, यूनिसेलुलर एनिमल्स all the processes of nutrition are performed by single cell, और न्यूट्रिशन की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। आगे देखो नेक्स्ट, अब आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें क्या होगा, देखो अमीबा क्या है, हमारी एक यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। ये क्या करती है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल का फूड खाती है जो कि वाटर में तैर रहा होता है। और वाटर में तैर रहा होता है मतलब जो वाटर में जो अमीबा होती है वाटर में रहती है, जिस वाटर में ये है वहीं पे प्लांट या एनिमल का एकदम माइक्रोस्कोपिक या टाइनी पार्टिकल, जिसको हम बोलेंगे फूड पार्टिकल, वो वाटर में तैर रहा है और वहीं पे अमीबा उसको जाके क्या करती है, खा लेती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, और अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है, होलोजोइक है। और अमीबा जिस प्रोसेस से फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाती है, ठीक है, या हम कहें अमीबा का द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, अमीबा के द्वारा फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फैगोसिटिक। फैगोसिटिक क्या है, फैगोसिटिक मतलब ये फूड मटेरियल है और इसको पूरी तरह से खा जाना, ठीक है। मतलब मान लेते हैं हम कि कोई पैथोजन है, कोई वायरस है, और उसको अमीबा ने क्या किया, पूरी तरह से उसको अपने अंदर खा गई उसको, ठीक है, और उसको बॉडी के अंदर उसको क्या करेगी, वो डाइजेस्ट करेगी। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसिटिक। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है जो कि फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th क्लास में जब आप लोग जाओगे वहां पे पढ़ोगे कि फैगोसाइटोसिस क्या है, ठीक है। जहां पे आपका फैगोसाइटोसिस लिखा हुआ है, फैगोसाइटोसिक प्रोसेस, आप उसको फैगोसिटिक भी कह सकते हैं। क्लियर है बात, जो अमीबा होती है वो फैगोसिटिक होती है। अब अमीबा के न्यूट्रिशन में जो स्टेप इन्वॉल्व होती हैं उसमें कौन कौन सी मिलेंगे आपको, इंजेक्शन मिलेगा, फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा, डाइजेशन मिलेगा, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट फूड को उसको एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, और फिर उसके बाद एसिमिलेशन, उसका यूज करेगी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, या तो आपका एनर्जी के लिए, और जो अनडाइजेस्ट फूड होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। इसको देखो डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में देखो, ये फूड मटेरियल है और ये पूरी इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी है। अब अमीबा ने जैसे फूड मटेरियल को देखा, सेंस किया, तो क्या किया, अमीबा ने अपने फॉल्स फिट निकाले जिनका नाम है स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया ने क्या किया, उस फूड को पूरी तरह से कवर कर लिया। फूड को जैसे ही पूरी तरह से कवर किया, ठीक है, फूड पूरी तरह से उसकी बॉडी में कवर हो गया, ये कवर हुआ, तो अब ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस जिसको हमने इंजेक्शन बोला। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, फूड अब अंदर चला गया, अब ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, तो सेकंड प्रोसेस हो गई डाइजेशन। तीसरी प्रोसेस में क्या हुआ, अब इससे जो बॉडी मतलब इसकी जो सेल है वो क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी फूड को, फूड से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी, तो ये थर्ड प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन। और उस एब्जॉर्ब्ड फूड को यहाँ पे वो क्या करेगी, एनर्जी के लिए यूज करेगी, ग्रोथ के लिए यूज करेगी, तो ये हो गई फोर्थ प्रोसेस। और अब जो फूड बचा उसको ये यहाँ पे क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है, मतलब अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी के बाहर निकाल रही थी। ये फिफ्थ प्रोसेस हो गई इजेशन। क्लियर है बात, समझ में आई। अब आगे हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में क्या होगा, देखो ध्यान से, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में क्या कह रहा है, पैरामीशियम, अब देखो जो पैरामीशियम होती है, पैरामीशियम इज अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है, और ये वाटर में रहती है। पैरामीशियम यूज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पैरामीशियम के पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम है सीलिया
और वो सीलिया का यूज करके फूड पार्टिकल को पकड़ती है, स्वैप करती है और कहां से, वाटर से, क्योंकि वाटर में रह रही है तो जो फूड पार्टिकल होगा वाटर में ही होगा, तो वाटर से अपने सीलिया की मदद से उस फूड को पकड़ती है, अपने तरफ स्वीप करती है और उसको अपने माउथ तक ले जाती है। अब यहां से आपको एक बात यह याद रखना है, जब आपने अमीबा में डाइजेशन पढ़ा, अमीबा में आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, तो उस पर आपने ये देखा होगा कि आपको वहां कहीं माउथ वर्ड का यूज नहीं हुआ, वहां पे माउथ नहीं था, मतलब कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था जिससे कि बॉडी फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाए। वहां पे क्या हो रहा था, फूड मटेरियल दिखा, उसी तरफ वो स्यूडोपोडिया निकाल रही थी और उसको कवर कर ले रही थी और देन उसके बाद उसके बॉडी में डाइजेशन हो रहा था। बट पैरामीशियम में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका नाम है माउथ। क्लियर है बात? तो माउथ की बात हो गई। अब अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो इसके स्टेप क्या होंगे, स्टेप इसमें टोटल 5 स्टेप होंगे, पैरामीशियम, ठीक है, 5 स्टेप होंगे। इसमें भी इंजेक्शन होगा, इसमें डाइजेशन होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और क्या होगा, इजेशन भी होगा। इंजेक्शन और इजेशन दोनों होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी प्रोसेस है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे सेम अमीबा के जैसे होंगे और इंजेक्शन के लिए इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम है माउथ। क्लियर है बात? देखो इसको डायग्राम समझो, यहां पे देखो ये फूड पार्टिकल है, ये क्लियर है बात। अब ये फूड पार्टिकल, ये इसकी ओरल ग्रूव है, मतलब एक तरह से इसका कहें हम माउथ, ये यहां से फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आएगा। कैसे आएगा? ये फूड पार्टिकल वाटर में तैर रहा है, वाटर में क्या कर रहा है, तैर रहा है। अब इसको पकड़ेगा कौन, इसको स्वीप कौन करेगा, ये जो हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनका नाम है सीलिया, ये लिखा हुआ है सीलिया। ये सीलिया इस फूड को स्वीप करेंगी, पकड़ेंगी और इसको बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और फिर इसके बॉडी के अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? बाकी ये आप डायग्राम इसको अच्छे से देखेंगे और इसको बनाएंगे। यहां से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं बोलूं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, पूरा लेक्चर लेके आएंगे और उसकी भी यहाँ पे साथ हम लोग नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दूं, अगर आप सभी बच्चों को नोट्स की जरूरत है तो मैं आप सभी लोगों को एक लिंक दे दूंगा जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिसमें से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहां से आप ये पूरी नोट्स को आप वहां पे ले सकते हैं, या तो आप यूट्यूब से ही इस पूरी नोट्स को बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।